अगर आप भी कर रहे हैं आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब सिर्फ कोचिंग से ही आप नीट या फिर जेईई मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद बच्चों की टेंशन बढ़ गई है। इसके साथ साथ एक तबका ऐसा है जिसे राहत मिली। अगर आप आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर में या कोई बच्चा है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये खबर आपके लिए ही है। देश में लंबे समय से ये बहस चलती आ रही है कि इन मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग कितनी जरूरी है, लेकिन अब एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट ने इस बहस को एक अलग दिशा दे दी है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि स्टूडेंट्स की परेशानी की असली वजह सिर्फ कोचिंग नहीं बल्कि स्कूल की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच सही बैलेंस ना बन पाना है। जहाँ दरअसल 11वीं और 12वीं के छात्रों के सामने एक साथ कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें स्कूल की नियमित पढ़ाई करनी होती है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होती है और इसी के साथ साथ जेईई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करते हैं वो। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास समय और एनर्जी दोनों ही लिमिटेड मात्रा में होती है। अगर स्कूल में पढ़ाए जाने वाला कंटेंट और एग्जाम की तैयारी एक दूसरे से जुड़ी हो तो स्टूडेंट्स को काफी वक्त मिलता है और उनका एनर्जी कम लॉस होता है। यहीं पर सरकारी पैनल की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रही है कि क्या हमारे स्कूल छात्रों को सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं या उन्हें आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मजबूत आधार दिया जा रहा है। क्योंकि जेईई और नीट में सिर्फ किताब के जो सिलेबस होते हैं वो याद कर लेना जेईई और नीट के लिए काफ़ी नहीं होता। वहाँ छात्रों को कॉन्सेप्ट समझ, सवाल जो है वो हल करना होता है। इसके साथ साथ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के भीतर उन्हें आंसर करना होता है। सवाल ये भी है कि जब स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो फिर स्टूडेंट्स को अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल कई छात्रों और पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल की पढ़ाई बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी है, लेकिन प्रतियोगी यानी कि नीट और जेईई के लिए अलग पैटर्न होता है, अलग तैयारी करनी होती है। इसी वजह से देश के कोचिंग का चलन लगातार बढ़ा है। लेकिन अगर स्कूल में शिक्षा को इस तरह बनाया जाए, मजबूत किया जाए कि स्टूडेंट्स को जो अलग ट्यूशन करना पड़ रहा है वो स्कूल में ही पढ़ाई मिल जाए तो उन पर बोझ कम होगा, पेरेंट्स का खर्चा भी कम होगा। नीट की बात करें तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हर साल बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं और सीटों की संख्या सीमित होने के कारण सबको वो जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में छोटी सी तैयारी की कमी भी छात्रों की रैंक पर बड़ा असर डाल सकती है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए चुनौती और बढ़ जाती है जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। कुछ ऐसी ही स्थिति आईआईटी, जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की भी है। जेईई जैसी परीक्षा के लिए केवल सिलेबस पूरा करना काफ़ी नहीं होता। स्टूडेंट्स को एक टफ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर स्कूल और एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि नीट या जेईई की तैयारी अलग अलग वो करते हैं तो उन पर बोझ पड़ता है, उन मेंटली भी वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। रिपोर्ट में बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच समय के अंतर को भी एक चुनौती के रूप में देखा गया है। कई बार स्टूडेंट्स को पहले बोर्ड परीक्षा पर पूरा ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तेज करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग एग्जाम पैटर्न के हिसाब से दोबारा तैयार करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे में सरकारी पैनल का सुझाव है कि जो सल्यूशन है वो निकाला जाए। केवल कोचिंग संस्थानों पर चर्चा करने से सल्यूशन नहीं निकलेगा, बच्चों का बोझ कम नहीं होगा। ज़रूरत है स्कूल की शिक्षा को मजबूत करना, स्टूडेंट्स में कॉन्सेप्ट आधारित करना, बेहतर जो उन्हें शिक्षा है वो देना ताकि वो इस तरीके से तैयार हो कि उन्हें कोचिंग करने की ज़रूरत भी ज़्यादा ना पड़े। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग की ज़रूरत ना हो, बिल्कुल भी कोचिंग ना जाए, वो अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता और ज़रूरत अलग अलग होती है। ऐसे में स्कूल और कोचिंग में अगर एक जैसी वो पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और उनके फ्यूचर को भी वो ज़्यादा बेटर बनाएगा। कुल मिलाकर सरकारी पैनल की इस रिपोर्ट ने एक बेहद ज़रूरी मुद्दे पर सबका ध्यान अब आकर्षित कर लिया है। अब देखना होगा कि इस पर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि जेन ज़ी अल्फा का ज़माना है और अगर वो इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे
वो अगर नहीं बताएंगे कि हाँ ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें बात सही हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग और स्कूल दोनों आप जैसे कर रहे हैं करते रहेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस सरकारी रिपोर्ट ने सबके मन में ये सवाल ज़रूर पैदा कर दिया है कि अगर स्कूलों में ही ट्यूशन वाली पढ़ाई हो जाए तो कोचिंग जाने की ज़रूरत बच्चों को नहीं पड़ेगी और जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता सिर्फ महंगी कोचिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अच्छी और मजबूत स्कूली शिक्षा के जरिए हर बच्चा मेहनत से कम समय में अच्छे से मेहनत करके ज़्यादा बोझ के बिना भी जेईई और नीट निकाल सकेगा। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर? इस रिपोर्ट में जो चर्चा की गई है, जो मांग की गई है, उससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।